जैसे दिन स्पष्ट रूप से सूर्य की ओर संकेत करता है, वैसे ही पृथ्वी की सतह पर ऋतुओं के परिवर्तन में, प्राणियों की सार्वभौमिक मृत्यु और पुनर्जीवन में उस पर्दे के पीछे एक नियामक प्रकट होता है, वह जो पूर्ण व्यवस्था के साथ इस विशाल पृथ्वी को उतनी ही सरलता और सामंजस्य से रचता है जैसे कि कोई बगीचा या एक वृक्ष, और राजसी वसंत को उतनी ही सुगमता और सुंदरता से सजाता है जैसे कि एक पुष्प। पृथ्वी के पृष्ठ पर वह वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की रचना करता है जो 3 लाख पुस्तकों के समान हैं, जो महान पुनरुत्थान के दिन के 3 लाख उदाहरणों और प्रतीकों को दर्शाती हैं, और शक्ति की यह लेखनी जो उन्हें एक साथ और एक दूसरे के भीतर रचती है, उनकी विविधता के बावजूद बिना किसी त्रुटि या भ्रम के, और उनकी समानता के बावजूद बिना किसी मिश्रण के, अपनी इस भव्यता में अनंत दया और बुद्धिमत्ता के साथ अचूक, त्रुटिहीन और सार्थक रूप से कार्य करती है। चूंकि उसने इस विशाल ब्रह्मांड को मनुष्य के अधीन कर दिया है और इसे उसके घर की तरह सजाया और सभी आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित किया है, और चूंकि मनुष्य को पृथ्वी का खलीफा, प्रतिनिधि बनाकर उसे वह महान अमानत सौंपी है जिसे उठाने का साहस पर्वतों, आकाश और पृथ्वी ने नहीं किया था, और चूंकि उसने उसे अन्य जीवित प्राणियों पर एक नेतृत्वकारी स्थान प्रदान किया है, और चूंकि उसे अपने दिव्य संबोधन और वाणी से सम्मानित कर एक विशिष्ट स्थान दिया है, और सभी स्वर्गीय ग्रंथों में उसे शाश्वत आनंद और अनंत काल के संसार का दृढ़ वचन दिया है, तो निश्चित रूप से और बिना किसी संदेह के वह इन प्रिय मनुष्यों के लिए आनंद का संसार खोलेगा और रचेगा, जिसे रचना उसकी शक्ति के लिए वसंत रचने जितना ही सरल है, और वह पुनरुत्थान का दिन लाएगा। जब हम अपने सृजनकर्ता की ओर मुड़ते हैं तो हमारे प्रश्न का उत्तर मुहई, जीवन देने वाला, और मुमीत, मृत्यु देने वाला, हय्य, जीवित, और कय्यूम, स्वयं स्थित, कादिर, सर्वशक्तिमान, और आलिम, सर्वज्ञ जैसे दिव्य नाम इसी प्रकार देते हैं।